जल्द ही देश को हर तीसरे महीने होने वाले चुनावों से आज़ादी मिल सकती है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराया जा सकता है, कैसे पूरे देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और जो अन्य निकायों के चुनाव होते हैं उनको कराया जा सकता है, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, क्या संवैधानिक नियमों में जो बदलाव होंगे, संशोधन होंगे, उसको किस तरीके से किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनके नेतृत्व में, उसने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए, फिर से हरियाणा और कश्मीर के चुनाव आ गए हैं। एक बार फिर से इन सारे चुनावों के बीच मोदी कैबिनेट की आज बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी जाए। अब क्या आगे क्या होगा? अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, अब आगे जब भी संसद का सत्र आएगा तो उसमें सरकार इसको लेकर एक बिल पेश कर सकती है, विधेयक ला सकती है और उसको जो है संसद से पास कराना सरकार को जरूरी होगा। क्योंकि इसमें कई सारे संविधान भी संशोधन होने हैं, जो संविधान संशोधन भी इसमें कई सारे होने हैं, जो एक साथ एक चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है इसको लेकर, तो इसलिए 2/3 बहुमत का होना दोनों ही सदनों में सरकार को जरूरी है। यानी कि राज्यसभा में 163 और लोकसभा में 362 सदस्यों का समर्थन मिलना इस बिल को जरूरी है, इस विधेयक को, तभी ये पास हो सकता है। इसके अलावा 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को अनुमोदित होना जरूरी, यानी 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास होना जरूरी है। ये सारी पूरी प्रक्रिया होने के बाद इसको राष्ट्रपति साइन करेंगे और फिर उसके बाद इसको जो है कानूनी मंजूरी मिल सकती है। अब क्या थी प्रक्रिया, क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा जो रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनी थी, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसमें दो फेज में चुनाव कराने की बात कही गई है। पहले फेज में राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, जबकि दूसरे फेज में 100 दिन के भीतर जो पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर निगम निकाय के चुनाव होते हैं, वो उनको सारा प्रक्रिया जो है पूरा किया जाएगा। तो जो राज्यों और विधानसभा के चुनाव होते हैं ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि एक चुनाव होता है, फिर दूसरे राज्य का चुनाव आ जाता है, फिर तीसरे राज्य का चुनाव आ जाता है। इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस में ये कहा है कि एक नियत तिथि होगी लोकसभा चुनाव के बाद, और उसके बाद जो भी राज्यों में चुनाव होंगे उनको ये स्पष्ट होगा कि जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा वैसे ही सारी विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी सारे चुनाव होंगे वो लोकसभा के साथ में सारे चुनाव कराए जाएंगे। और आगे अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आती है कि कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है, विश्वास प्रस्ताव आ जाता है या कोई सरकार गिर जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो नई सरकार बनेगी या जो नया चुनाव किया जाएगा वो भी उसी एक निश्चित टेन्योर के लिए होगा, यानी कि उसका जो कार्यकाल होगा वो भी लोकसभा चुनाव के साथ ही खत्म हो जाएगा। ये जो प्रस्ताव थे हमने आपको उसके बारे में बताया। अब आगे ये भी है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। मोदी सरकार का लगातार ये कहना है कि जो बार बार इलेक्शन अलग अलग राज्यों में कराए जाते हैं, इसमें बहुत सारा रिसोर्स लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे जो है इंतजाम करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स, जो विकास कार्य हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाधित हो जाती हैं जब तक कि वो पूरा चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। आचार संहिता लग जाती है और जिसकी वजह से तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से पूरे 5 साल तक लगातार चुनाव होते रहने की बजाय एक बार में ही सारे चुनाव करा लिए जाएं और पूरे 5 साल आप जो भी करना है, राजनीति करना है, जिस तरह से विकास करना है आप उसको करिए, लेकिन जब भी चुनाव हो तो एक साथ सारे चुनाव कर लिए जाएं। और फिर उससे जो है न केवल पैसे की बचत होगी बल्कि सारी चीज़ों को जो भी आचार संहिता की वजह से लगने वाले, चाहे वो विकास के कार्य हों, चाहे जो भी अन्य प्रोजेक्ट्स में लेट लतीफ़ी होती है, दिक्कतें आती हैं, रुकती हैं, कानूनी व्यवस्थाएं की जो दिक्कतें होती हैं, तो वो उन सारी चीज़ों से बचा जा सके। कैबिनेट ने आज जो फैसला लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी जाए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे जो वन नेशन वन इलेक्शन का रिपोर्ट आई, कमेटी है, उसके सुझाव आए, जो कैबिनेट में चर्चा हुई उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी आप सुन लीजिए। नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन
टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है, वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। तो आपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुना, उन्होंने बताया कि एक देश एक चुनाव कराना क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं। जो कमेटी बनी थी रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, उसने 62 पार्टियों से, जो राजनीतिक दल हैं, 62 राजनीतिक दल से संपर्क किया था एक देश एक चुनाव को लेकर। इसमें से 32 जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। अधिकतर वो दल हैं जो एनडीए के साथ में हैं। इसके अलावा कुछ पार्टियां, 15 के लगभग पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने विरोध किया है। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम जैसी पार्टियां हैं जो मुख्यतः इंडिया गठबंधन के दल के हैं। इसके अलावा इन दोनों दलों से कम 15 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसमें झामुमो, टीडीपी जैसी पार्टियां हैं। तो एक देश एक चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।